नमस्कार सिमना पैलाग। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और इसके लिए हम लोग चल पड़े हैं एक सुहावने सफ़र पर। भगवान केदारनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है। और एक बार वो समय था वर्ष 2010 में, जब हम आधे पैदल मार्ग से हमने डोली के साथ यात्रा शुरू की थी। और तब से मन में था कि उस दिन एक दिन ऐसा जीवन में आए जब भगवान जी की ओंकारेश्वर मंदिर से डोली चलती है, तो उस दिन के हम साक्षी बनेंगे। और इस साल जाकर के ये सपना साकार हुआ है और हम लोग चल पड़े ऊखीमठ की ओर। भगवान जी की उत्सव डोली, उनकी चल विग्रह डोली के साथ चलने के लिए। लगभग अंधेरा हो चुका था और हम ऊखीमठ पहुँचे। तो ऊखीमठ पहुँचने पर जो एक दिन पहले की जो पूजा होती है उसमें हमको हर हाल में शामिल होना था। तो इसलिए बिना कोई समय गंवाए हम लोग सीधे पहुँचे ओंकारेश्वर मंदिर में। आज इस समय ओंकारेश्वर मंदिर में, जहाँ पर भगवान केदारनाथ की शीतकालीन जो पूजा होती है ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में, वहाँ पर सबसे पहले भगवान भैरवनाथ की पूजा होती है। कल अर्थात 6 मई को बाबा केदारनाथ की जो उत्सव डोली है वो अपने धाम केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेगी। कल सुबह की जो सुबह होगी वो बहुत उत्साहित, बहुत उल्लास से भरी हुई और भोले के जयकारों के साथ में कल का सूर्योदय होगा। और कल इस स्थान पर से ऊखीमठ में से भगवान ओंकारेश्वर के मंदिर से ठीक 9:30 बजे से और 10 बजे के बीच का जो समय तय किया गया है वो डोली के प्रस्थान का समय है। तो श्रद्धालु, देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाबा केदार को उनके धाम पूरे उत्साह और भोले के जयकारों के साथ में कल सुबह डोली यहाँ पर से केदारनाथ जी के लिए प्रस्थान करेगी। हमारी सनातन परंपरा में किसी भी देव कार्य से पूर्व उनके क्षेत्रपालों की पूजा होती है। तो जो ऊखीमठ क्षेत्र है, जो ओंकारेश्वर मंदिर का जो ये पूरा क्षेत्र है, इसके जो भैरवनाथ हैं वो यहाँ के भूमियाल देव भी हैं, यहाँ के रक्षक देव भी है। तो वर्ष में एक बार ये कहा जाता है कि जब केदारनाथ जी की डोली अपने केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करती है, उससे एक रात पूर्व 4 पहर की पूजा भैरवनाथ जी को लगती है। तो पूरी रात्रि भर भी ये पूजा चलती है और भक्त इसमें अच्छी खासी संख्या में बाबा भैरवनाथ जी की पूजा के लिए यहाँ पर आते हैं। तो इनकी अनुमति के पश्चात ही, भैरवनाथ जी को पूजने के पश्चात ही अनुमति ली जाती है, आज्ञा ली जाती है और उसके पश्चात ही डोली यहाँ से केदारनाथ धाम के लिए प्रस्थान करेगी। तो आज की जो पूरी रात है वो रात भैरवनाथ जी की पूजा की रात है, उनको मनाने की। और ये यात्रा वर्ष भर, जो ये 6 महीने की यात्रा होती है, ये सफल रहे और देश के और विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु आए और सुरक्षित यात्रा रहे, इसके लिए भी मंगल कामना की जाती है। तो कल सुबह जो विग्रह डोली है जो केदारनाथ जी की, उसकी कल यहाँ से झांकी निकाली जाएगी।
भैरवनाथ जी की पूजा के बाद इस समय कपाट बंद कर दिए गए हैं और अंदर कल के जो डोली जो प्रस्थान करेगी उसकी तैयारियां चल रही हैं अंदर, तो इसलिए कोई बाधा ना हो तो इसलिए कपाट बंद कर दिए गए हैं। कल का जो दिन रहेगा वो उत्सव डोली का दिन रहेगा। मान्यता ये है और कहा यह जाता है कि आज जो भैरवनाथ जी की पूजा हुई, तो ये मान्यता है कि भैरवनाथ जी को की पूजा करा करके उनको यात्रा की सारी जो कि किस तिथि पर किस दिन पर ये यात्रा प्रारंभ हो रही है, इस चीज की उनको जानकारी दे करके उनको प्रस्थान करा दिया जाता है आज रात ही, ताकि कल जब महादेव की उत्सव डोली यहाँ से निकलेगी तो इस पूरे रास्ते भर की जो भी हम लोग कहते हैं गढ़वाली में जो भी अलाई बलाएं हैं, एक तरीके से क्योंकि वो भोलेनाथ के गण हैं और जो गण होते हैं वो हमेशा अपने स्वामी से पहले उनका जो रास्ता है उसको साफ करते हुए, उस रास्ते की सारी बाधाओं को दूर करते हुए वो अपने स्वामी के स्वागत के लिए जाते हैं। तो इसी तरीके से भैरवनाथ जी के लिए भी कहा जाता है कि वो आज रात्रि यहाँ से प्रस्थान कर चुके हैं अदृश्य रूप में, क्योंकि उनका ना तो कोई इस तरीके से निशान जाता है, ना कोई डोली उनकी जाती है। वो अपने महादेव के स्वागत के लिए केदारनाथ के लिए प्रस्थान कर चुके हैं। तो आज के दिन की विशेष पूजा भैरवनाथ जी की होती है और कल सुबह केदारनाथ जी की उत्सव डोली की पूजा के साथ में यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। जय श्री केदार, हर हर महादेव। आज 6 मई को वो पावन पर्व है, वो पावन क्षण है जब बाबा केदार की उत्सव डोली ओंकारेश्वर मंदिर से अपने धाम के लिए प्रस्थान करेगी। इस समय ओंकारेश्वर मंदिर के हम प्रांगण में हैं और बाबा केदार की जो उत्सव विग्रह डोली है वो तैयार की जा रही है, उसका पंच स्नान किया जा रहा है, उसका श्रृंगार फूलों से किया जाएगा और उस डोली के भीतर भगवान भोलेनाथ की पंचमुखी चांदी की प्रतिमा रखी जाएगी और उसकी विधि विधान से पूजा करने के पश्चात आर्मी के बैंड हैं, ढोल दमाऊ हैं, इसके साथ में श्रद्धालुओं के जयकारे के साथ में, भोले बाबा के जयकारों के साथ में ये जो उत्सव डोली है वो यहाँ से ठीक 9 बजे प्रस्थान करेगी। तो आज का जो पूरा वीडियो रहेगा वो रहेगा केदारनाथ उत्सव यात्रा पर, तो आप लोग भी सहभागी बनिए इस यात्रा के।
बाबा केदार की उत्सव डोली भी गुप्त काशी के मंदिर परिसर में पहुंच चुकी है। अभी भक्त जो है, जो श्रद्धालु है, वो डोली के दर्शन करते हैं, वहाँ पर उसका आशीर्वाद लेते हैं। शाम को यहाँ पर डोली की जो उत्सव, जो विग्रह है, उसकी विधिवत पूजा होगी, आरती होगी। शाम को यहाँ पर भजन कीर्तन होगा और कल सुबह फिर यहाँ से डोली प्रस्थान करेगी अपनी आगे की यात्रा के लिए। और कल का जो पड़ाव रहेगा वो रहेगा फाटा में। तो कल का रात्रि विश्राम फाटा में रहेगा और आज बाबा काशी विश्वनाथ की भूमि पर बाबा केदार की डोली रहेगी। और अब समय है इस वीडियो को यहीं एंड करने का। बाबा केदार की डोली कल सुबह यहाँ से फाटा के लिए जाएगी, लेकिन हम लोग यहाँ से देहरादून के लिए वापसी जाएंगे क्योंकि छुट्टियाँ नहीं हैं। लेकिन ये संकल्प लिया है कि अगले वर्ष बाबा केदार की डोली के साथ ही पूरे केदारनाथ धाम तक हम लोग पैदल यात्रा करेंगे। इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, नई बात, नई धरोहर के साथ में, नई विरासत के साथ में। तब तक सब लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।